हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भूटान में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? यह सुधाकर दलेला नियुक्त किए गए हैं। जो 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वह रुचिरा कंबोज की जगह लेंगे, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। दलेला वर्तमान में वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए कौन सा देश $2 अरब का निवेश करेगा? यह यूएई करेगा। जो इस निर्णय की घोषणा I2U2 के तहत किया गया, जिसमें भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे। यूएई के निवेश से फसल की पैदावार को अधिकतम करने में मदद मिलेगी और बदले में दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद मिलेगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई-नाम प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? यह नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है, जो कृषि केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने ई-नाम प्लेटफॉर्म के तहत एक पीओपी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इसे बेंगलुरु के कर्नाटक में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर लॉन्च किया गया। अब यह ई-नाम में आया है, तो एन से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होता है इसका नाम का फुल फॉर्म। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टेली शिक्षा के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह मेडागास्कर के साथ किया है। जो इस समझौते के तहत मेडागास्कर के नागरिकों को विभिन्न ऑनलाइन डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम EVBAB परियोजना के माध्यम से निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक महासंघ ने किसके साथ साझेदारी की है? यह रील के साथ की है, RIL। इसका फुल फॉर्म होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एथलेटिक्स महासंघ के बीच समझौता हुआ है। इस साझेदारी का उद्देश्य देश भर से भारतीय एथलीटों की खोज करना, उनका पोषण करना, उनका विकास करना और रील के परितंत्र का लाभ उठाकर उन्हें सहायता प्रदान करना। इसमें देश में महिला एथलीटों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किस अभिनेत्री को दिया गया है? यह दिया मिर्जा को दिया गया है। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा
और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पुरस्कार प्रदान किया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस ऐप EFIR सेवा शुरू की है? यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की है। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने EFIR सेवा पहल को शुरू किया है। पुलिस ऐप राज्य पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली 5 ऑनलाइन सेवाओं का एक एकीकृत संस्करण है। इस ऐप से इमरजेंसी नंबर 112 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को भी जोड़ा गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ग्रैंड मास्टर ने स्पेन में बोनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजय प्राप्त किया है? यह अरविंद चिदम्बरम ने किया है, जो एक पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं। उन्हें यहाँ टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर आर्मेनिया के रॉबर्ट होवनियस्यान को और हमवतन रौनक राघवानी को हराया, और रौनक साधवानी तीसरे स्थान पर रहे। पहले स्थान पर अरविंद चिदम्बरम और दूसरे पर रॉबर्ट होवनियस्यान रहे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अल्फाबेट के बोर्ड में शामिल कौन हुए हैं? यह मार्टी सावेज हुए हैं, जो गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। उनकी नियुक्ति 2020 के बाद से अल्फाबेट बोर्ड में पहला बदलाव है, जब गूगल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिक स्मिथ चले गए थे। आज का अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर संघाई सहयोग संगठन का पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? यह वाराणसी होगा। जो सदस्य देशों के बीच लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संघाई सहयोग संगठन द्वारा एक नई रोटेटिंग पहल के तहत इसे 2022-23 के लिए राजधानी बनाया गया है। और संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चीन में है, और इसका स्थापना 15 जून 2001 को हुआ था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू की गई है? यह अमेरिका के यूजीन शहर में किया गया है। यह 18वां संस्करण है, और यह 10 दिवसीय भव्य खेल आयोजन 200 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2000 एथलीटों की मेजबानी करेगा और 24 जुलाई तक जारी रहेगा। भारत के लिए ओलंपिक भाला चैंपियन नीरज चोपड़ा देश की कमान संभालेंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी किसने लॉन्च किया है? यह राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, और यह शिवालिक क्लास का उत्तरवर्ती पोत है, जिसमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स और उन्नत हथियार हैं। और यह 2022 में
तीसरा जहाज लॉन्च किया गया है? आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी केंद्रीय मंत्रालय के सेवा पोर्टलों में कौन शीर्ष पर रहा है? यह MHA रहा है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यह दूसरे स्थान पर रहा है। यह एक आवधिक मूल्यांकन है जिसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मोबाइल कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की है? यह सैमसंग ने किया है, जो दक्षिण कोरियाई टेक कंपनी है सैमसंग। इसने तेज गति और बेहतर बिजली दक्षता के साथ एक नई ग्राफिक चिप विकसित किया है जिसका 1.1 टेराबाइट प्रति सेकंड की दर से ग्राफिक प्रतिबिंबों को संसाधित कर सकती है। इसे 10 नैनोमीटर EUV प्रोसेस टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ DRAM आया, तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म इसका होता है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यह मुरली श्रीशंकर बने हैं, जिन्होंने 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने अमेरिका के ओरेगन में चल रहे क्वालिफिकेशन राउंड में 8 मीटर की छलांग लगाई और दूसरे स्थान पर रहे। और इनसे पहले भारत की तरफ से अंजू बॉबी जॉर्ज महिला के रूप में थी, जो 2003 में पेरिस संस्करण में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। और पुरुषों में मुरली श्रीशंकर हो गए हैं। और यहाँ WAC आया है, तो इसका वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फुल फॉर्म होता है। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।